मनोज सिंह काका जी, अजय आलोक कह रहे हैं कि जो रामलीला मैदान में रैली हुई उसका एकमात्र लक्ष्य रहा मोदी हटाओ देश बचाओ, यही नारा आप सब लोग दे रहे थे। और दूसरा, अजय आलोक का कहना है कि राम भक्त सब मेरठ में इकट्ठा हुए थे और सनातन विरोधी दिल्ली के रामलीला मैदान में। देखिए अजय आलोक जी क्या कह रहे हैं। अजय आलोक जी को मैंने बड़ा धैर्यपूर्वक सुना। अजय आलोक जी जैसे लोग, चूंकि इनकी सुबह शाम विचारधारा बदलती रहती है, अभी कल ही अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो ये राहुल गांधी का स्तुति गान करते नजर आएंगे आपको। तो अजय आलोक जैसे सतही लोगों पे क्या ही करना। मैं जो सवाल आपका है, आपका जो कोई सवाल हो, सवाल चूंकि वहां लोकतंत्र बचाने का इसलिए कहा जा रहा था कि इस देश के इलेक्टोरल बॉन्ड का 77% पैसा किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी ने। 8542 करोड़ रुपए किसने लिए इस देश में? भारतीय जनता पार्टी ने। इस देश के 140 करोड़ लोगों के जनमानस के कंधों पर जो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आज भारतीय जनता पार्टी के लुटेरों ने, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के लुटेरों ने 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया। ये कल चले जाएंगे, लेकिन उस जो कर्ज का बोझ होगा इस देश का 140 करोड़ जनमानस के, हमारे आपके, मजदूर के, किसान के, बेबस लाचार लोगों के कंधों पर होगा। ये वो लोग कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे जिन लोगों ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा इस देश में टैक्स लिया। अभी एक सुप्रीम कोर्ट की माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश ने कहा है कि 8 नवंबर 2016 को जो हुआ वो सबसे ज्यादा बड़ा करप्शन था। इन्होंने नाम ले लिया। फ्यूचर गेमिंग से इस देश में सबसे ज्यादा चंदा किसने लिया? भारतीय जनता पार्टी ने। आपने शरद रेड्डी से, आपका तो मनी ट्रेल पकड़ा गया। एक व्यक्ति को ईडी अरेस्ट करती है 10 अप्रैल 2022 को, और आप जैसे अरेस्ट करती है उससे 5 करोड़ रुपए लेते हैं, और जैसे उसकी बेल होती है उससे 25 करोड़ रुपए लेते हैं, उससे लगभग 60 करोड़ रुपए आप लेते हैं। और फिर जैसे आप चंदा ले लेते हैं, जो एक्यूज है वो आपका सरकारी गवाह बन जाता है। तो जिन लोगों को वैधानिक, सामाजिक या संवैधानिक कोई जानकारी ना हो, सिर्फ स्तुति गान करना, चारण चंपन ही करना, जो लोग हमेशा गिरगिट से भी ज्यादा बदलते हो, ऐसे लोगों के सवालों का जवाब क्या गंभीरता से? लोकतंत्र इसलिए संकट में है। मोदी जी जो मेरठ में भाषण दे रहे थे धन सिंह कोतवाल की धरती पर, वो भूल रहे थे, वो गलत कह रहे थे, वो थोड़ा उनको सुधार करना चाहिए। असल में वो कहना ये चाह रहे थे कि सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में आना होगा। 70,000 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचारी कौन था? अजित पवार, उनकी पार्टी में। नारायण राणे कौन था? उनकी पार्टी में। हेमंत बिश्व शर्मा कौन था? उनकी पार्टी में। चलिए मैं जवाब लूंगा मनोज काका जी। मोदी जी का मैं खत्म कर रहा हूं साहब, सुनिए तो। देश में, अरे मैं खत्म कर रहा हूं साहब, देश में पहले ऐसे नेता और झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं इस देश के प्रधानमंत्री, जिनका कोई शब्द उनके कर्म तक नहीं जाता। चलिए अभिषेक झा जी दे पाए, अब ईडी से जब्त रुपया। अभिषेक झा जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे, मैं अजय आलोक जी आपसे जवाब लूंगा इस पर। मैं एक सभी पैनलिस्ट को पहले मौका देना चाहता हूं। मनोज काका जी मैं फिर आऊंगा। यहां पर अभिषेक झा जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, तेजस्वी यादव भी आज रामलीला मैदान में आए थे और काफी गीत संगीत गा रहे थे, तमाम गाने गा रहे थे आज, और इसके अलावा वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है। उनके लिए अघोषित हो सकता है आपातकाल का सिचुएशन, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया विद करप्शन, ये तब्दीली रामलीला मैदान में देखी। जिस रामलीला मैदान में ये सभी लोग चर्चा किया करते थे कि इंडिया करप्शन फ्री होना चाहिए, इंडिया शुड स्टैंड अगेंस्ट करप्शन, इंडिया के लोग आज किस तरह करप्शन के साथ खड़े थे वो भी सबने देखा। देखिए विपक्ष के लोग इंडिया अलायंस बनाते हैं, इंडिया अलायंस की कितने साझा कार्यक्रम हुए हैं आपने देखा है, स्पीड कितनी स्पीड, अभी स्पीड अचानक से क्यों बढ़ गई? आम आदमी पार्टी ने ये कार्यक्रम क्यों किया? उसके पीछे एक लॉजिक मैं बता रहा हूं आपको, गौर से सुनिए। भ्रष्टाचार इनके लिए मुद्दा नहीं। जब ये भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है तो उससे बचाव इनके लिए मुद्दा है। लोकतंत्र बचाव नहीं, खुद को बचाओ। और 2 लाइनें हैं, बहुत गाना गा रहे थे तेजस्वी यादव जी, 2 लाइनें जी कि सिचुएशन ये है कि इस मर्ज की दवा क्या है और दुआ क्या है, जब कातिल खुद पूछे कि हुआ क्या है। अरे इस भ्रष्टाचार की दवा और दुआ क्या होगी जब भ्रष्टाचारी खुद ही पूछ रहा है कि हुआ क्या है, हमने किया क्या है, हम पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अरे भाई, आम आदमी पार्टी के इतने लोग अगर सलाखों के पीछे हैं तो कोर्ट में इनका पक्ष नहीं सुना जाता होगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन अगर इन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ता है तो सब के सब भ्रष्टाचारियों की एक जमात लग जाती है इनको समझाने, तो बताने कि नहीं भाई,
सरकार वमनस्यता के साथ हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ईडी, आईटी, सीबीआई सब वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से कार्रवाई करे। ऐसा नहीं होता है। देश की जनता ने इस तस्वीर को देख लिया कि एक तरफ मजबूत एनडीए का अलायंस है जो किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, और दूसरी तरफ ये सभी के सभी लोग हैं जिनकी एक ही नीति है, भ्रष्टाचार करेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, हम दबाव बनाने के लिए कार्यक्रम करेंगे, केंद्र की सरकार पर दबाव बनाएंगे, एजेंसियों पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, जवाब नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है?